एवरीवन, आज हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, मतलब इस नंबर सिस्टम में जो बेस होता है या रेडिक्स होता है वो 16 होता है। अब 16 जब बेस होगा तब आपके पास उस नंबर सिस्टम में 16 डिस्टिंक्ट सिंबल्स होंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट नंबर्स। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका बेस 10 होता था तो आपके पास 10 डिस्टिंक्ट सिंबल यूज़ करते थे आप 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक टोटल 10 सिंबल्स होते थे। अब यहाँ पर 16 सिंबल्स होंगे तो उनमें से 0 से लेकर 9 तक 10 सिंबल्स तो वही रहेंगे जो डेसिमल सिस्टम के होते थे, लेकिन उसके बाद 6 सिंबल्स जो होंगे वो होंगे कैपिटल ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। मतलब 0 से लेकर 9 तक ये 10 सिंबल्स हैं और ये 6 सिंबल्स हैं। तो हम इसका कंपैरिजन वाला स्टडी टेबल बनाते हैं जिसमें डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल के नंबर के इक्विवेलेंट नंबर बताएंगे। अब डेसिमल में हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होंगे। लेकिन यहाँ पर जो डेसिमल में और नंबर होंगे हमारे 10 11 12 13 14 एंड 15। इनके लिए 10 के लिए यहाँ पर 10 के इक्विवेलेंट होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी फॉर 12, 13 के लिए कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड फॉर 15 इट इज़ कैपिटल एफ। अब आपको पता है कि हम बाइनरी को और डेसिमल और बाइनरी का आपको रिप्रेजेंटेशन पता है, लेकिन यहाँ पर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है हेक्साडेसिमल में। तो 0 को हम 0 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 0 0 0। अब आपको यहाँ तक 8 तक के तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब ये 8 तक के तो हमने लिख लिए हैं। 9 के से 4 बिट में आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 1। 10 के लिए 1 0 1 0। ये आपको पता है, आपने नहीं आता है तो आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन वाला वीडियो देखें और फिर कन्वर्ट करके देखें। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 1 1, 12 हो जाएगा 1 1 0 0, 13 और 15 के लिए होता है 1 1 1 1। तो ये तो डेसिमल टू बाइनरी हुआ, लेकिन हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जब हेक्साडेसिमल से सीधे आप बाइनरी में जाएंगे, जब हेक्साडेसिमल से सीधे बाइनरी में आप जाएंगे तो आप 0 लिखा है तो उसकी जगह आप 4 बिट नंबर 0 0 0 0 लिखेंगे। और इसी तरीके से 9 के लिए आप लिखेंगे 1 0 0 1। कैपिटल ए सिंबल के लिए लिखेंगे 10 वाला 1 0 1 0। बी के लिए 11 वाला, इसी तरीके से एफ के लिए 15 वाला बाइनरी, मतलब 1 1 1 1। हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2F9A बेस 16, मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर है, टू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप हेक्साडेसिमल नंबर लिख लें। नाउ अब 2 के लिए जो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है वो 4 बिट का है 0 0 1 0, और f जो है वो 15 के इक्वल है जिसको हम लिखते हैं 1 1 1 1। 9 को आप लिखेंगे 1 0 0 1,
और a 10 के इक्वल है तो 10 को आप लिखते हैं 1010। ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये तो आपने अपनी समझ के लिए एक्चुअली 4 के ग्रुप में लिखा है, लेकिन यहाँ पर गैप छोड़ना जरूरी नहीं है। यू कैन राइट इट लाइक दिस 001011110011010। तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया है हेक्साडेसिमल का। कुछ और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट फॉलोइंग बाइनरी टू देयर इक्विवेलेंट हेक्स नंबर्स। ये हेक्साडेसिमल का हेक्स शॉर्ट फॉर्म है, मतलब हमको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर दिया है ये फुल इंटीजर में, तो हेक्साडेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें 4 की ग्रुपिंग करनी है। मतलब आपके 4 नंबर्स होने चाहिए बाइनरी नंबर। तो आप 4 की राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग करेंगे, है ना। और अगर ये 4 बनने में जितने भी कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पर आप आगे उतने 0 लगा सकते हैं। तो ये दूसरा ग्रुप बनेगा ये 4 का, तीसरा ग्रुप बनेगा इन 4 का, और ये 2 0 रह रहे हैं तो इसके आगे आप 2 0 और लगा दे। तो ये क्या हो जाएगा, द सेम नंबर कैन बी रिटर्न एज 0010। तो ये एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया 1001। मैं थोड़ी गैप कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। 10101111। तो ये 010, ये वाला नंबर 2 के इक्विवेलेंट है, ये वाला नंबर 9 के इक्विवेलेंट है, ये वाला नंबर 10 के इक्विवेलेंट है। जबकि 10 को हम हेक्साडेसिमल में कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 15 के इक्विवेलेंट है डेसिमल में। जबकि डेसिमल का 15 किसके इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल में, कैपिटल A के। तो ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हुआ गिवन नंबर। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। ये बी पार्ट है, बी पार्ट में भी ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको यू हैव टू कन्वर्ट इन हेक्स नंबर। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अब ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पर ये इसका रेडिक्स पॉइंट है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब ये 4 की आप ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन अब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद का है। और ये यहाँ पर एक कम पड़ रहा है तो एक 0 आप यहाँ लगा दें। ये हो जाएगा यहाँ पे आपका डेसिमल, तो यहाँ पे आपका रेडिक्स पॉइंट तो लग ही जाएगा। उसके बाद ये जाएगा 001 0001, ये 1 के इक्वल हुआ। ये 1111 मतलब ये 15 के इक्वल हुआ, जो कि हेक्साडेसिमल में कैपिटल F होता है। 0101 मतलब ये 5 हुआ, ये 5 लिखेंगे। और 1010 मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट टू 10 मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा 1। ये हुआ आपका इक्विवेलेंट हेक्स नंबर। ये एक बाइनरी नंबर है, इसका इक्विवेलेंट हेक्स नंबर आपको क्या होगा वो कमेंट करके बताना है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन। आज हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, मतलब इस नंबर सिस्टम में जो बेस होता है या रेडिक्स होता है वो 16 होता है। अब 16 जब बेस होगा तब आपके पास उस नंबर सिस्टम में 16 डिस्टिंक्ट सिंबल्स होंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट नंबर्स। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका बेस 10 होता था तो आपके पास 10 डिस्टिंक्ट सिंबल यूज़ करते थे आप 0 से लेकर 9 तक।
0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक टोटल 10 सिम्बॉल्स होते थे। अब यहाँ पर 16 सिम्बॉल्स होंगे, तो उनमें से 0 से लेकर 9 तक 10 सिम्बॉल्स तो वही रहेंगे जो डेसिमल सिस्टम के होते थे, लेकिन उसके बाद 6 सिम्बॉल्स जो होंगे वो होंगे कैपिटल A, B, C, D, E एंड F। मतलब 0 से लेकर 9 तक ये 10 सिम्बॉल्स हैं और ये 6 सिम्बॉल्स हैं। तो हम इसका कंपैरिजन वाला स्टडी टेबल बनाते हैं, जिसमें डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल के नंबर के इक्विवेलेंट नंबर बताएंगे। अब डेसिमल में हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होंगे। लेकिन यहाँ पर जो डेसिमल में और नंबर होंगे हमारे 10 11 12 13 14 एंड 15। इनके लिए 10 के लिए यहाँ पर 10 के इक्विवेलेंट होगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C फॉर 12, 13 के लिए कैपिटल D, कैपिटल E एंड फॉर 15 इट इज़ कैपिटल F। अब आपको पता है कि हम बाइनरी को और डेसिमल और बाइनरी का आपको रिप्रेजेंटेशन पता है, लेकिन यहाँ पर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है हेक्साडेसिमल में। तो 0 को हम 0 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 0 0 0। अब आपको यहाँ तक 8 तक के तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब ये 8 तक के तो हमने लिख लिए हैं। 9 के से 4 बिट में आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 1। 10 के लिए 1 0 1 0। ये आपको पता है, आपने नहीं आता है तो आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन वाला वीडियो देखें और फिर कन्वर्ट करके देखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 1 1, 12 हो जाएगा 1 1 0 0, 13 और 15 के लिए होता है 1 1 1 1। जब हेक्साडेसिमल से सीधे बाइनरी में आप जाएंगे तो आप 0 लिखा है तो उसकी जगह आप 4 बिट नंबर 0 0 0 0 लिखेंगे। और इसी तरीके से 9 के लिए आप लिखेंगे 1 0 0 1। कैपिटल A सिंबल के लिए लिखेंगे 10 वाला 1 0 1 0। B के लिए 11 वाला, इसी तरीके से F के लिए 15 वाला बाइनरी, मतलब 1 1 1 1। हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कन्वर्ट 2F9A बेस 16, मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर है, टू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप हेक्साडेसिमल नंबर लिख लें। नाउ अब 2 के लिए जो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है वो 4 बिट का है 0 0 1 0, और F जो है वो 15 के इक्वल है, जिसको हम लिखते हैं 1 1 1 1। 9 को आप लिखेंगे 1 0 0 1, और A 10 के इक्वल है तो 10 को आप लिखते हैं 1 0 1 0। ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये तो आपने अपनी समझ के लिए एक्चुअली 4 4 के ग्रुप में लिखा है, लेकिन यहाँ पर गैप छोड़ना जरूरी नहीं है। यू कैन राइट इट लाइक दिस 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0। तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया है हेक्साडेसिमल का। कुछ और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट फॉलोइंग बाइनरी टू देयर इक्विवेलेंट हेक्स नंबर्स। ये हेक्साडेसिमल का हेक्स शॉर्ट फॉर्म है, मतलब हमको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर दिया है, ये तो हेक्साडेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें 4 4 की ग्रुपिंग करनी है, मतलब आपके 4 नंबर्स होने चाहिए बाइनरी नंबर्स। तो आप 4 4 की राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग करेंगे।
है ना। और अगर ये 4 बनने में जितने भी कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पर आप आगे उतने 0 लगा सकते हैं। तो ये दूसरा ग्रुप बनेगा ये 4 का, तीसरा ग्रुप बनेगा इन 4 का, और ये 2 0 रह रहे हैं तो इसके आगे आप 2 0 और लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, द सेम नंबर कैन बी रिटर्न एज 0 0 1 0। तो ये एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया 1 0 0 1। में थोड़ी गैप कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। 1 0 1 0 1 1 1 1। तो ये 0 1 0, ये वाला नंबर 2 के इक्विवेलेंट है, ये वाला नंबर 9 के इक्विवेलेंट है, ये वाला नंबर 10 के इक्विवेलेंट है। जबकि 10 को हम हेक्साडेसिमल में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 15 के इक्विवेलेंट है डेसिमल में। जबकि डेसिमल का 15 किसके इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल में, कैपिटल ए के। तो ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हुआ गिवन नंबर। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। ये बी पार्ट है, बी पार्ट में भी ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको यू हैव टू कन्वर्ट इन हेक्स नंबर। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप ये फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पर ये इसका रेडिक्स पॉइंट है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आप ये 4 4 की आप ग्रुपिंग करेंगे। लेकिन अब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद का है। और ये यहाँ पर एक कम पड़ रहा है तो एक 0 आप यहाँ लगा दें। तो यहाँ पे आपका रेडिक्स पॉइंट तो लग ही जाएगा। उसके बाद ये जाएगा 0 0 1 0 0 0 1, ये 1 के इक्वल हुआ। ये 1 1 1 1 मतलब ये 15 के इक्वल हुआ, जो कि हेक्साडेसिमल में कैपिटल एफ होता है। 0 1 0 1 मतलब ये 5 हुआ, ये 5 लिखेंगे। और 1 0 1 0 मतलब एक है तो ये आ जाएगा ए। ये हुआ आपका इक्विवेलेंट हेक्स नंबर। ये एक बाइनरी नंबर है, इसका इक्विवेलेंट हेक्स नंबर आपको क्या होगा वो कमेंट करके बताना है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।